नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा जिले में दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर पर क्यों किया पथराव, आरोन में किसके घर में लगी भीषण आग और राजस्थान में किसने जरूरतमंदों को राशन सामग्री का किया वितरण। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा थानावास क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भावपुरा में एक गरीब महिला के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जिसके अंतर्गत महिला से ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी और उसके सहयोगी ने प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत आवास दिलाने का झांसा देकर 1 साल पहले 20,000 रुपये ले लिए, लेकिन महिला को आवास नहीं मिल सका। पीड़िता ब्लॉक कार्यालय और अधिकारियों के पास 1 साल से चक्कर लगा रही है, लेकिन उसको आवास नसीब नहीं हो सका। जब महिला ने उक्त लोगों से आवास न दिला पाने पर अपने 20,000 रुपये वापस मांगे तो महिला को धमकियां दी जाने लगी। तब महिला को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ। थक हार कर महिला ने क्षेत्र विधायक से अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। आवास के बारे में मैंने 20,000 रुपए दे दिए, मुझे आवास नहीं मिला। किसने दिए हैं? मैंने दुली चंद को, सेक्रेटरी को। आपने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है? हाँ, कई बार की, यहाँ पे की तो कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर ऊपर से करिए। जिनको पैसे दिए हैं उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अब संसाधन दिया, मुकदमा चलना चाहिए। मेरे पैसे नहीं वापस करे, ना मुझे आवास मिला। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है आपको? बिन्ने तो कल चेक वही ना वही ठीक है और देखेंगे हम। कितना समय हुआ पैसे दिए हुए 1.5 साल। ठीक। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। आगरा कस्बा बाह के ब्लॉक सभागार में जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह ने बाह ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की, जहां बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानों के साथ ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने नवनिर्वाचित हुए प्रधानों को गांव में बनाई हुई समितियों के साथ काम करने और ग्राम पंचायत के लिए 5 साल का रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। अत्यावश्यक कार्यों को प्राथमिकता से कराने पर भी जोर दिया, जहाँ उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक टीकाकरण कराने पर बल दिया है। उनकी ड्यूटी क्या है यह बताया कि प्रधान आप सबके हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आ रहा है अभी नया, उसमें काम करें। इसके अलावा जो अभी ग्राम निगरानी समिति में इनको काम करना है उसमें काम करें। जो हमारा वैक्सीनेशन काम चल रहा है उसमें अब हम जब गाँव आएंगे वैक्सीनेशन कराने के लिए, पूरे गाँव का वैक्सीनेशन कराएं, इस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इनको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, हमने कहा अपने 5 साल कैलेंडर बना लीजिए कि आपको कौन कौन से काम आपकी प्रायोरिटी है, कहाँ बजट होता है पता होना चाहिए। कुछ ऐसा बड़ा काम है उसके लिए आप कहाँ आउटसोर्स देख सकते हैं। ये हमने इनकी बात की, इनसे बात की, ताकि ये मिल करके और अच्छा काम अगले 5 साल कर सकें। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। पथराव, जहां विरोध करने पर जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने लाठी डंडा कुल्हाड़ी से पीड़ित परिवार पर हमला किया, जहां परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं झगड़े और मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया है, जहां पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। परिवार के घरों की छतों पर दबंग कई दिनों से रात के समय पथराव कर रहे थे, जहां थानावास क्षेत्र के अंतर्गत चौसिंगी गांव का पूरा मामला है। आपका नवल सिंह जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ? कल रात को हमारे छत पे घर में 8 दिन से अड्डे आ रहे थे, तो कल हमने इनकी छत से देख लिया था अपनी छत पे। तो फिर हमने रात को गाड़ी गुल्ला करी और 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस भी आई। पुलिस वालों ने उनसे बोला कि अभी कुछ मत करना, सुबह देखना। जब मैं सुबह टहलने के लिए जा रहा था तो ये सब लोग तैयार थे, इनके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी और डंडे भी थे। और फिर जब वैसे मैं निकला तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। कौन लोग तैयार थे कुल्हाड़ी डंडे लेके? ये राधे श्याम और के लड़के और करुआ के लड़के। नाम बोलते थे? क्या नाम है उनके? राजकुमार है और हरीश है, नरेश है, पोदार है, संजय है, भागीरथ है, रामू है, सत्यवान है। घटना में कितने लोग घायल हैं? घटना में 8-9 लोग घायल हैं। आपने इसकी शिकायत पुलिस उच्च अधिकारी से की है? हाँ जी, की है। अभी जाप्तमाना हो रहा है, इसके बाद करेंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। के देहरी कला में अचानक एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बता दें कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। वहीं घर के मालिक बबलेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि दमकल गाड़ी कॉल करने के 1 घंटे बाद पहुंची, तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। जगह के रहने वाले हो, आज जो आग लगी आपके घर में लगी है, कैसा क्या मामला है बताएं? उसमें ये है कि मुझे कोई पता नहीं है कैसे लगी, क्या हुआ। मोहल्ला पड़ोसी ने जाकर धुआं देख के अवगत कराया बच्चों के लिए। मैंने फोन लगाया, मैं गाँव में था,
पापाई सो रहे थे उस वाले रूम में, इधर वाले रूम में बच्चे सो रहे थे। इनके लिए भी कोई जानकारी नहीं, मुझे भी नहीं कैसे लग पाई, क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, जिस घर में आग लगी वो उसी घर में आप रहते थे? हाँ, उसी घर में इस तरफ एक हटा है, इस तरफ है, उसी के नीचे सो रही थी, इस वाले हटा के नीचे। क्या क्या जलकर खाक हुआ है? उसमें तो सर कोई पता नहीं है, इतना सामान था, साइकिल भी रखी थी और छोटी गैस टंकी, गेहूँ रखे थे, चने रखे थे और इसके अलावा पैसे रखे थे जो घर वाले की नॉलेज में नहीं है। अच्छा। हाँ, कपड़ा लत्ता कीमती है सर, नए नए पई में ही रखा, तो बिस्तर मेहमान वगैरह। लगभग आपको आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या जिले में थाना कोतवाली नगर अध्यक्ष पुलिस ने लूट में वांछित 25,000 रुपए का इनाम में आश्वादित अपराधियों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने जानकारी दी है। शैलेश कुमार, उसको थाना कोतवाली टीम ने एएसपी अयोध्या के नेतृत्व में गिरफ्तार किया है। ये लूट के मामले में लंबे समय से वांछित था, एक अत्यंत ही शातिर अपराधी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की गई है तो इसके अन्य साथियों के बारे में भी सूचना मिली है जो एक्टिव हैं, उन पे भी हम आगे प्रभावी विधिक कार्रवाई करेंगे और इस तरह के अपराधों पर रोकथाम के लिए इन ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है इससे निश्चित तौर पे अपराधों में रोकथाम में मदद मिलेगी और जो हमें सूचनाएं इससे प्राप्त हुई हैं, जो अन्य इनपुट्स मिले हैं, उस पर पुलिस टीम काम कर रही है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। इटली बोदरा में कटहल के पेड़ के जड़ के अंदर कटहल फलने से आस पड़ोस के लोग आश्चर्यचकित हैं, जहां पेड़ में फल लगने से स्थान पर पेड़ के नीचे जमीन में जड़ से निकले कटहल के बारे में कुछ लोग अनहोनी के संकेत की बात कर रहे हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र पाठक की रिपोर्ट। जशपुर में राजघराने की बहू जया सिंह जुदेव को क्षत्रिय महासभा के महिला विंग के राष्ट्र कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने पर प्रेस वार्ता का आयोजन आराम निवास में किया गया, जहां जशपुर के राजघराने की बहू जया सिंह जुदेव को क्षत्रिय के सबसे पुराने संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया है, जहां जया सिंह जुदेव को महिला विंग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रेस के सामने मुखातिब हुई हैं। इस अवसर पर जया जुदेव ने कहा कि ऋषिपाल सिंह परमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हिंदुत्व के लिए कार्य करने की नियुक्ति की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने का उन्हें मौका मिला है। आरक्षण तो है ही कि हम लोगों ने 2017 में भी आरक्षण के विरुद्ध निकाला था रथ यात्रा, जो 7 महीने की थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें हम लोगों ने मांग किया था कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। हर समाज में गरीब हैं, कुचले हुए हैं, तो आप अगर या तो आरक्षण खत्म करें और ये तो हर जिले में भी हम लोग गए हैं, कलेक्टर को दिए हैं, हर प्रदेश में सीएम को दिया था। और एक और कुरीति जिसके ऊपर संशोधन होकर कार्य होना चाहिए कि ST/SC जो एक्ट है उसके ऊपर एक संशोधन बनता है कि लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और तीसरा, आप लोग के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो महिलाओं के ऊपर ये जो दुष्कर्म होता है, हमारे यहाँ इतना है कि उसको इतनी टाइम लगती है। ऐसा कुछ कानून मिलना चाहिए। जब वो हैदराबाद में रेडी जो उनके साथ, तो शूट एट द साइट होना चाहिए, उसको पकड़े नहीं, उनको पकड़िए मत। अगर आप देख रहे हैं मार दीजिए, वही ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। और संस्कार के संबंधित में मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने बेटियों के साथ अपने बेटों को ज़्यादा सुसंस्कृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो सुसंस्कृत रहेगा घर में, हर महिला को या हर बेटी को अपना बहन समझेगा या माँ समझेगा, तो जो क्राइम की जो भावना आज इंटरनेट के द्वारा जो इतने ये हो रही है, तो वो बाहर भी निकल के, तो ये माँ बाप का बहुत बड़ा दायित्व है कि अपने बेटों को भी सुसंस्कृत करें, उन्हें बचपन से ये ज्ञान दें कि हर वो लड़की जो तुम्हारे घर से बाहर है, वो तुम्हारे, जब तक किसी का तुम पाणी ग्रहण संस्कार नहीं लेते हो, वो हमारे आश्रम में भी ये बात बताया जाता है, वो तुम्हारे लिए बेटी बहन है। तो मेरे को लगता है इससे भी काफ़ी क्राइम जो है वो उसकी सुधार की जा सकती है, अगर हर पेरेंट्स इस पे सशक्त रूप से कार्य करे तो। तरुण जी, और आप भी राष्ट्रीय संरक्षक हैं और मैं भी राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, और आप भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं महिला विंग के, और मैं भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो ये दोनों का एक ही पद है हम लोगों का, और इनकी नई नियुक्ति हुई है, इसीलिए विशेष तौर पे आप लोग को बुलाया गया है। इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुहर लगा दिया, तो बहुत ही
जशपुर जिले के लिए गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, सभी छत्राणियों के लिए गर्व की बात है। माँ भवानी का आशीर्वाद बना रहे और हम राजपूत समाज के लिए ही नहीं कर रहे हैं, अपितु हम हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, मानवता के लिए हम काम करेंगे, हम इंसानियत के लिए हम काम करेंगे। हमारा जो मुद्दा है वो गरीबों के लिए, जो नीचे पंक्ति में लोग खड़े हैं उनका सहयोग करेंगे। विवाह पे किसी गरीब की अगर विवाह होगी तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। किसी को भी आर्थिक रूप से आवश्यकता अगर होगी तो हम लोग तहे दिल से, तन मन धन से समाज के लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश रवानी की रिपोर्ट। राजस्थान के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर के द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरण की गई, जहां थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में जरूरतमंद लोगों को राशन की आवश्यकता थी, जिसको लेकर आज गाड़ियां लोहारों और गरीब परिवारों को आवश्यकता अनुसार जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री किट वितरण कर रहे हैं। जहां इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष मानक चंद मीना, किसान संघ अध्यक्ष रंगलाल मीना समेत कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सुल्तानपुर के द्वारा जयसिंहपुर के मोतिकपुर थाने के अंदर पौधारोपण किया गया, जहां इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर उपस्थित SFI के जिला मंत्री सौरभ मिश्रा ने कहा कि वृक्षों के अंधाधुंध कटान से पर्यावरण पर खतरा बढ़ता जा रहा है। पेड़ों की कटान से मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। उमरिया जिले में पावर बैंक के फटने से 28 वर्षीय युवक राम सुहेल पाल की मौत हो गई, जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत झपडौर निवासी मृतक राम सुहेल पाल अपने खेत जाते हुए अपने मित्र संतोष के घर के पास एक पावर बैंक गिरा हुआ था, जिसके बाद ही उसने संतोष के घर पर से ही उसे चार्जिंग लगाया, जिस दौरान यह हादसा हुआ वह गंभीर हो गया था और जिसके बाद इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति है राम सुहेल पाल, ये अपने छपड़ोर का रहने वाला है, मानपुर थाना क्षेत्र का है। तो ये सुबह सुबह अपने पिता के साथ बैलगाड़ी से अपने खेत में जा रहा था, घर से खेत की ओर। तो इन्हीं के गांव के एक व्यक्ति के घर के सामने रोड पर एक पावर बैंक पड़ा हुआ मिला। इन्होंने वो पावर बैंक उठा के उन्हीं व्यक्ति के घर में, संतोष नाम है उनका, उनके घर जा करके इन्होंने चार्ज लगाया। जैसे चार्ज लगाया तो वो ब्लास्ट हो गया। तो इस पर हमने मर्ग कायम करके शव पंचनामा बना करके और उसको जांच में ले लिया है, PM के लिए भेजा है। तो और FSL अधिकारी की भी हम इसमें राय लेंगे। घटनास्थल सुरक्षित करा लिया है, तो जांच में ही पता चलेगा कि ये पावर बैंक कैसे ब्लास्ट हुआ, क्या कारण था। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।